फ्रेंड्स, मैं अंजलि और मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ, वानगढ़ का किला। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हम बिना देर के हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है वानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में भूतों का वानगढ़ नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। वानगढ़ का खंडहर हो चुका है। बाजार वानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में वानगढ़ बसता है। 300 सालों तक वानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को बस में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले वानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे वानगढ़वासी मारे जाते हैं और वानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से यह वीरान हुआ वानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को वानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब को मुक्ति नहीं मिल पाई थी। तो यह है कि वानगढ़ की कहानी जो कि लगती है फिल्मी, पर यह है असली। तो आइए अब हम आपको वानगढ़ के उत्थान के पतन की एक कहानी विस्तार से बताते हैं। वानगढ़ एक परिचय। वानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। वानगढ़ 3 तरफ पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के यह उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इस भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है जिसमें दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ा गया है। इस प्राचीर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी विराजमान है। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोलिया द्वारा बनाया हुआ है। इसके पश्चात राजमहल स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिससे भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की दीवारों पर खंभों पर की गई नक्काशी के अंदाज लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावड़ी है जिसमें अब भी आसपास के गांवों के लोग नहाया करते हैं। वानगढ़ का इतिहास बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। वानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। वानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शाहजहां अकबर ने नवरत्नों में शामिल और भागवत दास के छोटे व अंबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में 1613 इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इस वंशी के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही वानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ में बनाया और वहीं रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहाँ छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने में एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर वानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों की गद्दी दे दी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा कहते हैं कि वानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती हैं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू को ले रही थी। उसी समय उस दुकान
से कुछ ही दूरी सिंधु सेगड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेगड़ा उस राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया और राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज्य के बारे में बता दिया। पहाड़ी की चोटी पर तांत्रिक सिंधु सेगड़ा की छतरी जहां वो तांत्रिक साधना करता था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे ही पास में के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। उसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेगड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसी मौके पर ही उसका मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही वानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई, एक ही किले में एक साथ। इतने बड़े कलेआम के बाद भी मौत की चीखें गूंज रही गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASIE द्वारा खुदाई से इस बात का प्राप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देख रेख भारत के सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद है। ASI के संस्थाक हिदायत देख रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मनाही है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडहर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस बानगढ़ से दूर बनाया है। बानगढ़ किले के मंदिर, जैसा कि हमने आपको बताया कि किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर, इन मंदिरों की यह विशेषता है कि जहां किले सहित पूरा वानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहीं वानगढ़ के सारे मंदिर सही हैं। अलबत्ता अधिकतर मंदिरों से मूर्तियां गायब है। सोमेश्वर महादेव मंदिर में जरूर शिवलिंग है। सोमेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग। दूसरी बात, वानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिंधु सेगड़ा तांत्रिक के बसंस की पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमें 2009 में हमारी वानगढ़ यात्रा के दौरान उस मंदिर के पुजारी ने बताया था। जब हमने उनसे भूतों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ भूत है। यह बात सही है, पर वो भूत किले के अंदर केवला खंडहर हो चुके हैं, महल में ही रहते हैं, महल से नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि महल की सीढ़ियों में बिल्कुल महल आने देते हैं। उन्होंने ये कहा कि रात के समय आप किला परिसर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर महल के अंदर नहीं जाना चाहिए। मंगला माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यह वानगढ़ की कहानी। अब वहाँ भूत है कि नहीं, यह एक विवाद विषय हो सकता है, पर यह जरूर है कि वानगढ़ एक बार घूमने लायक जगह है। और यदि आप वानगढ़ घूमने का प्रोग्राम बनाए हैं तो हमारी यह राय है कि आप सावन जुलाई से अगस्त में ही जाएं, क्योंकि तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सावन में उन पहाड़ियों में बाहर आ जाती है। और यदि आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी से वानगढ़ का इतिहास सुनना हो तो आप सोमवार के दिन जाएं, क्योंकि पुजारी जी सोमवार को पूरा दिन मंदिर में रहते हैं, बाकी दिन तो सुबह पूजा करके वापस चले जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी